हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे, सॉरी मतलब फ्राइडे एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे बंद हुआ था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.223, यानी कि अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल जोन में ही क्लोज हुआ है, क्योंकि 1.2 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, 1.2 से 1.4 का जोन आपके न्यूट्रल जोन का होता है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.12, यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, न्यूट्रल जोन के पास में ही। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो देखिए, जो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ ना, उसका रीजन यही है कि इंडिया विक्स में जिस हिसाब से गिरावट आनी चाहिए वैसी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में एक फियर और ग्रीड बचा हुआ है, और जिसके कारण मार्केट एक डिप दिखा सकता है। तो इसीलिए ये जो मार्केट इस समय चल रहा है ना, थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ वर्क करना ही सही रहेगा इस मार्केट में। बात कर लेते हैं आपके एफ और डीआईस के डेटा की। तो देखिए, 16 फरवरी का ये डेटा है। कैश मार्केट में एफ ने 253 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, डीआई ने 1571 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग की है। एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 640 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में एफ ने 5497 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1260 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 151 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ओवरऑल डेटा फ्रंट पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एफ आई 16 फरवरी तक 13,918 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, यानी कि नेट सेल्स में थे। डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 17,393। चलिए हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना इस समय नेट परचेज में बैठा हुआ है। 393 से अगर हम इसको डिडक्ट कर देते हैं 13,918 को, ठीक है, 3,475 कॉन्ट्रैक्ट इस समय, दैट मीन्स हमारा मार्केट चल रहा है नेट परचेज में। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए, यूएस मार्केट में तो आपको एक नेगेटिव डे ही दिखेगा, फ्राइडे वाला दिन। 617 के लेवल पे क्लोज किया है डाउ जोन्स ने। ठीक है, और एसएमपी भी आपका नेगेटिव था, नैस्डैक भी नेगेटिव था। हाँ, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे और एशियन मार्केट भी लगभग लगभग पॉजिटिव थे, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, तो इसीलिए हमारे मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और थोड़ा सा हम गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, बात कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन के हमारे क्या लेवल्स थे, क्या प्रोडिक्शन था, मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो एग्जैक्टली मैंने आपको 22,000 का लेवल ही दिया था मेक और ब्रेक का। 22,000 का लेवल टूटेगा तो ऊपर 22,070 से लेके 140 तक के टारगेट्स थे। ऑन द डाउन साइड 910 और 21,840 तक के टारगेट्स थे। ठीक है, तो 22,000 के ऊपर ही मार्केट खुला था, 22,020 के लेवल पे। फिर मार्केट ने एक डिप दिखाया 21,968 पे। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट टारगेट था, क्योंकि हाई है एग्जैक्टली 68.85 पैसे का, तो जो आपका फर्स्ट टारगेट था निफ्टी में, ये आपको इजीली मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ कल का, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाला जो वीडियो था, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा और 22,000 के ऊपर किसी ने भी बाइंग की होगी, तो आराम से ही 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो उसको मिला ही होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कि मंडे मार्केट के लिए हमारा क्या प्रोडिक्शन बन रहा है मार्केट में, और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे आपको इस मार्केट में वर्कआउट करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट आपके वीक है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा मैं आपको यहाँ पे ओपनिंग रेंज दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा, क्योंकि 150 पॉइंट्स की ही नेगेटिविटी है। ठीक है, और वो लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उनके मार्केट में आना बनता भी है। तो इसीलिए हमारी जो ओपनिंग रेंज बन रही है कल की निफ्टी की, वो बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे की नहीं है, वो आपको इसी रेंज में होती हुई दिखनी चाहिए, 22,000 से लेके 22,050 के रेंज में। ठीक है, जो ओपनिंग रेंज में आप लोगों को दे रहा हूँ मंडे मार्केट का, वो रहेगा 22,000 से लेके 22,050 की। ठीक है, तो आपको कैसे वर्कआउट करना है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वो रहेगा आपका 22,000 का लेवल। ठीक है, यही आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है। अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट के चार्ट में 22,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक बार बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, सेम वही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है हमारा। अगर यहाँ से हमने ये जो 126 का लाइफ टाइम हाई था, इसको जैसे पार करेंगे, नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी आपको बनाता हुआ दिखेगा। इसीलिए कल के दिन के लिए आपको यही सेम टारगेट मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे एक छोटा सा मेंटेन करके आप चल सकते हैं 21,000,
950 का, ठीक है। 21,950 यही आपका रहेगा स्टॉप लॉस। और नीचे की तरफ 22,000 से ऐसे आप अगर बाइंग कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ 22,000 से लेके 22,050 की रेंज में, एंड आफ्टर दैट अगर मार्केट आपका 22,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा ऑन द डाउन साइड, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर ही क्लोज करी 5 मिनट्स के चार्ट में, तो आप क्या करेंगे, मार्केट को एक बार बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका पहला बनेगा 70 का, दूसरा 140 का, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 950 का, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। देखिए सेल आप कब करेंगे, सेल आपको तभी करना है अगर सपोज मार्केट खुलता है और तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट पे 22,000 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, ठीक है। मतलब तीन लगातार कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर मार्केट खुलने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज करे, या फिर आपका ड्यूरिंग द डे इस लेवल के नीचे आके अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप मार्केट को एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ पे आपको जो मेंटेन करना वो रहेगा 21,920 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 21,840 का। यहाँ पे आपको रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है कि यहाँ पे अगर 900 के लेवल के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही हैं, तो ही आप अपने टारगेट को यहाँ शिफ्ट करेंगे 840 तक के लिए। सपोज यहाँ क्लोजिंग नहीं आ रही 900 के बिलो, तो ये 920 के आसपास ही अपनी सेल की पोजीशन को आप एक बार बुक करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, वो आप करेंगे सिंपल सा 22,050 का, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रिस्क लेके चलने की जरूरत नहीं है आपको इस मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इस लेवल का रीजन समझा देता हूँ कि रीजन क्या है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 22,000 के लेवल पे 52 लाख आपके पुट राइटर्स है, 39 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो पहले तो मार्केट के लिए ये लेवल तोड़ना ही मुश्किल है। तो अगर फिर भी मार्केट ने अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन नहीं आता है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है मार्केट में, तो ये लेवल अगर मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगा मार्केट। तो फिर एक बार मार्केट 900 का लेवल टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन 900 पे भी सपोर्ट ले सकता है क्योंकि 35 लाख वहां पे पुट राइटर्स है और 18 लाख कॉल राइटर्स है। तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करके यहां तक आएगा ना, तो इस लेवल पे ऑलरेडी अच्छे खासे पुट राइटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि 900 का लेवल नहीं तोड़ने देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 22,000 के बिलो आप शॉर्ट कर भी रहे हैं तो 920 पे पहले बुक कीजिए थोड़ा सा, और एक दो लॉट के साथ वेट कीजिए। अगर फिर 900 का लेवल तोड़ रहा है तो आप 840 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा तो यहीं पे आप सेल की पोजीशन बुक कर लीजिएगा। ऑन द अपसाइड 22,000 का लेवल अगर मार्केट होल्ड कर लेता है खुलने के बाद, तो एक ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा, यानी कि नया लाइफ टाइम है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है। 22,140 तक का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे 950 का करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपरली देखिए, बार बार मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूं कि आप लोग लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना सीख लीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ का तो ऑलरेडी मार्क्ड है, इसको थोड़ा सा बस हमें चेंज करना है। ये रहेगा आपका 20 का, 920 का लेवल है, ठीक है। 22,000 का लेवल मेक और ब्रेक का है। अगर बाइंग कर रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो 7740 के टारगेट्स के लिए बाइंग कीजिए। और अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है, गिव अप कर रहा है, तो फिर आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 920 से लेके 840 तक के टारगेट्स के लिए। क्लियर? चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमारे क्या लेवल से देख लीजिए। हमारे बहुत क्लियर से मैंने आप लोगों को बताया था कि 46,300 का रेंज रहेगा, 300 के आसपास हमें मिलेगा, वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 500 टू 700 तक के हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का आपको हाई दिखेगा 693 का। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में आपको दोनों टारगेट हिट होते हुए दिखे होंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ लो 264 का ही है, तो जब नीचे 300 के बिलो जस्ट थोड़ा बहुत ही मोमेंटम उसने दिया है, अदरवाइज पूरा दिन मार्केट आपका अच्छा खासा ऊपर ही रहा था, एक साइडवेज सा मार्केट था। तो यही आपको देखने को मिलेगा कि 500 से 700 के टारगेट्स आपको बिल्कुल देखने को मिले होंगे बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन में। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन के लिए कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो सेम स्ट्रेटेजी हम बैंक निफ्टी के लिए भी रखेंगे, सेम, कुछ चेंज नहीं करने वाले लेवल्स में हम। क्यों? क्योंकि 384 पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। तो अगर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी आपका इसी लेवल के आसपास खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर रही है 300 के, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है यहाँ पे, वो आप क्लियरली सेम टारगेट 46,500 का ही पहला रहेगा और 700 का ही दूसरा रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, वो आप करके चल सकते हैं 46,140 का,
ठीक है। अगर सपोज मार्केट ओपन होता है या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी अगर 46,300 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो फिर आपको जो टारगेट यहाँ पे मेंटेन करके चलने चाहिए वो आप करेंगे पहला 46,050 का, क्योंकि यहीं पे आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,000 के लेवल पे। अगर 46,000 के लेवल को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऑन द डाउन साइड ब्रेक कर रही है, तीनों मतलब तीनों कैंडल की क्लोजिंग अगर 46,000 के बिलो आ रही है, तो ही एक बार अपने पोजीशन को फिर शिफ्ट कर सकते हैं 45,800 तक के लिए। अगर नहीं तोड़ पा रहा है और यहीं पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो फिर हम आप क्या करेंगे, इन्हीं लेवल्स पे अपने शॉर्ट की पोजीशन को बुक कर लेंगे। ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको इस केस में मेंटेन करना है 46,460 पे। क्लियर? देखिए ये इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, आपको मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात पैटर्न्स की, जो डबल टॉवर डबल बॉटम का पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ट्रेनिंग का प्रोसीजर हमने कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आ चुके हैं। और देखिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बता रखा है कि हम वन ऑन वन सेशन देते हैं, हम जूम कॉल में भीड़ भर के ऐसे 15-20 लोगों को बिठा के एक साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। प्लस हम लाइव मार्केट में प्रॉपरली लोगों को चीजें चेक करवाते हैं, समझाते हैं, और जब तक वो सक्सेसफुली खुद से अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स नहीं बना लेते हैं, तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल ट्रेनिंग के प्रोसेस को हमने इस महीने ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो इस महीने तो नहीं, नेक्स्ट मंथ अगर कुछ होता है, वैकेंसीज रहती हैं, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिन लोगों को समझ में आ चुका है डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न, उनके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया है, क्योंकि उसमें कुछ बस पैटर्न नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए जिन लोगों को प्रॉपर्ली समझ में नहीं आया है, उन लोग सिर्फ लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न वो मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो लेवल्स देखिए ऑलरेडी मार्क दिए, 300 के वो बाई करेंगे तो 500 से 700 के टारगेट रहेंगे। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 46,140 का। अगर 300 के बिलो मार्केट क्लोज कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तो 46,050 का टारगेट आप मेंटेन करेंगे। अगर 46,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो थोड़ा सा आप टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 45,800 के लिए। नहीं तोड़ पा रहा है तो यहीं पे आप पूरा सेल का पोजीशन बुक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए अब क्लियरली विजिबल है कि 26,70,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स है और सिर्फ 13,20,000 के आसपास ही कॉल राइटर्स है, मतलब डबल पुट राइटर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है। तो ये लेवल मार्केट में इतना इजीली बैंक निफ्टी ये जो पुट राइटर्स खड़े हैं इस लेवल को नहीं तोड़ने देंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 300 के आसपास मार्केट थोड़ा सा नीचे आता भी है, तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तभी आप एक बार शॉर्ट कीजिएगा, लेकिन 46,050 के आसपास एक बार बुक कर लीजिएगा। हाँ ब्रेकआउट आता है फिर आप एक बार थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, नहीं देखिए जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा तब तक आपको यही करना है कि 46,050 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज करनी है। ऊपर की तरफ हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा 500 के लेवल पे, जहां पे 20 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 12 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। तो अगर 20 लाख वाला ये जो कॉल राइटर्स का वॉल्यूम है, कल अगर 300 पे मार्केट खुलेगा ना, तो ये भी तेजी से इंक्रीज होगा। तो इसीलिए अगर ये लेवल पे मार्केट ब्रेक करता है, प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन अगर मार्केट में आता है और इस लेवल को मार्केट तोड़ता है ना, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आपको मार्केट में देखने को मिलेगी और फिर आपको इजिली 700 तक के लेवल्स तो आते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस सीधा सीधा 47,000 पे है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।